हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी एक्सीलरेटिंग चार्ज जो होगा, मैक्सवेल ने बताया था। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल ने ही बताया था कि एक्सीलरेटिंग चार्ज, आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जब कोई भी चार्ज क्या होता है, एक्सीलरेट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करता है। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। मैंने ये बताया था। उसके बाद बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताया था। वेयर ई नट और वी नट क्या, ई नट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड देयर रिलेशन होता है ई नट और वी नट, आई मीन एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या होता है, रिलेशन होता है। ई नट अपॉन वी नट इज इक्वल टू क्या होता है, सी, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, है ना। उसके बाद मैंने एक और पॉइंट बताया था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या होगा, ई क्रॉस बी, आई मीन ई क्रॉस बी विल क्या होगा, गिव डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जब भी आपसे पूछा जाए तो आप प्लस माइनस में कंफ्यूज हो तो आप ई क्रॉस बी का डायरेक्शन से क्या कर सकते हो, ई क्रॉस बी के डायरेक्शन का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, वेव के प्रोपगेशन का क्या होगा, डायरेक्शन। अब पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, देखो इसका यूज क्या है, इंटेंसिटी को डिफाइन जनरली करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। इंटेंसिटी हम पढ़ेंगे। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है कि जब भी क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी मीडियम के थ्रू मूव करेगा तो क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है। तो एनर्जी भी मीडियम के थ्रू क्या होता है, प्रोपागेट होता है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द एरिया इज नथिंग बट द पॉइंटिंग वेक्टर। तो क्या होता है कि रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया perpendicular to the area, perpendicular to the area is called pointing vector. Pointing vector, it is denoted as, क्या होगा, इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, बेसिकली देखो it is denoted as कैपिटल S। ठीक है। तो मैथमेटिकली जो डेफिनेशन है पॉइंटिंग वेक्टर का, S इज इक्वल टू क्या होगा, E क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, E एंड B डिवाइडेड बाई क्या होगा, म्यू नॉट। ये क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर का क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। क्या होता है, ई क्रॉस बी इज अपॉन म्यू नॉट इज नथिंग बट द पॉइंटिंग वेक्टर। ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट इज नथिंग बट द पॉइंटिंग वेक्टर। अब पॉइंटिंग वेक्टर का जो यूनिट होगा, देख सकते हो तुम लोग, क्या होगा, इसका यूनिट जो होगा क्या होगा, देखो ये क्या है, ई इंटू बी अपॉन क्या है, एप्सिलॉन 0। ठीक है। तो यहां से तुम यूनिट भी लिख सकते हो। तो इसका देखो ये क्या है, यहां से तुम लिख सकते हो कि रेट ऑफ एनर्जी क्या मतलब, क्या होगा, एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया। तो इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, SI यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज क्या होगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। क्या होगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम यहां से बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर विल बी क्या होगा, विल बी इन द
in the direction of propagation of wave. वेव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब क्या होगा? इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं. ठीक है, कि इंटेंसिटी हम लोग पढ़े हैं कि इंटेंसिटी क्या होगा कि जब भी क्या होगा, देखो जब भी क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो क्या करेगा, उस सरफेस को क्या करेगा, एनर्जी इंपार्ट करता है. एनर्जी क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा. ठीक है, किसी भी मीडियम के थ्रू जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी प्रोपागेट होता है. तो एनर्जी प्रोपागेट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया इज कॉल्ड क्या होगा, इंटेंसिटी. क्या होगा? इंटेंसिटी. तो यहां क्या होगा, इंटेंसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, कि एनर्जी इंसिडेंट क्या होगा, एनर्जी इंसिडेंट या एनर्जी प्रोपागेटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया नहीं, देखो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द एरिया. इसकी जरूरत होती है. परपेंडिकुलर टू द एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी. ये हम पढ़ चुके हैं इंटेंसिटी. तो इंटेंसिटी जो होगा क्या होगा, I इज इक्वल टू, यहां से डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल याद रखना है. तो ये क्या होगा, S एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर के एवरेज का क्या होगा, मैग्नीट्यूड. इसका एवरेज देखो अभी क्या होगा, देखो ध्यान से, सिंपल क्या हो जाएगा, ई नट बी नट. देखो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू नट. और इसका एवरेज वैल्यू यही होगा ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया यार, बी नट. यहां से हमने क्या किया, ई और बी का वैल्यू रख दिया. तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एस एवरेज लिख रहा हूं, एस एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, ई नट बी नट अपॉन म्यू नट इनटू इसका वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, बताया था. तो ये कितना हो जाएगा, 1/2. ठीक है, यहां से हम लिखेंगे I इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखो ई नट किसी एक के टर्म में लिखो, क्यों, क्योंकि ई नट इज इक्वल टू क्या होगा, बी नट इंटू सी. तो हम क्या लिख सकते हैं, बी नट स्क्वायर. ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नट स्क्वायर. यहां से तुम ये भी प्रूव कर सकते हो कि यहां से अभी भी प्रूव कर सकते हैं कि एवरेज एनर्जी कैरी बाय द क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, यहां से देखो I इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, बी नट स्क्वायर सी, ई नट का वैल्यू यहां से रखा अपॉन क्या हो जाएगा, 2ε0. सॉरी 2ε0 नहीं होगा, हमने गलत लिख दिया, म्यू नट. ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, यदि हम बी नट को रिप्लेस कर दें तो बी नट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई नट अपॉन सी. तो हम क्या लिख सकते हैं, ई नट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2ε0 सी. दोनों तरह से हम क्या लिख सकते हैं, यही इंटेंसिटी का क्या होगा, इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट जो होगा वो आपको मालूम है, हम पढ़ चुके हैं. ये कभी पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, क्या होगा, एवरेज इंटेंसिटी, आई मीन सॉरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान,
यहां देखो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको क्या करना है, मालूम रखना। ठीक है, तो इंटेंसिटी का जो यूनिट क्या होगा, इंटेंसिटी का यूनिट हम जानते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम का यूनिट क्या होगा, एनर्जी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसी को क्या बोलते हैं, वॉट मीटर स्क्वायर। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होता है। क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम जो होगा वो क्या होगा, पावर होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। उसके बाद जब क्या होगा, एनर्जी, ये तो हुआ कि इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि व्हेन क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो कैरी क्या होगा, लीनियर मोमेंटम। क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहां कि मोमेंटम एसोसिएटेड विथ क्या होगा, विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो देखो मोमेंटम को हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, P इक्वल टू क्या होगा, H अपॉन क्या होगा, लैम्डा। ये तुम लोग पढ़े हो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं हम इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा, H अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा क्या होगा, मोमेंटम होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। और यहां से हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू, देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, H C अपॉन क्या लिखेंगे, लैम्डा लिखेंगे। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं E अपॉन C इज इक्वल टू क्या होगा, H अपॉन लैम्डा, H अपॉन क्या होगा, लैम्डा, है ना। क्या होगा, H अपॉन लैम्डा। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन क्या हो जाएगा, C। ये ध्यान देना, पावर आई मीन एनर्जी, E इलेक्ट्रिक फील्ड मत लिखना यार, E एनर्जी हमने, E एनर्जी, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अगेन जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो ये चीज वहां पढ़ेंगे। P क्या है, मोमेंटम, ठीक है। अब ये भी तुम पढ़े हो कि कोई भी क्या होगा, अब देखो इसके बाद ये तो अब क्या होगा कि जब क्या होगा, व्हेन एवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस। तो सरफेस क्या कितने तरह के होंगे यार, सरफेस क्या हो सकता है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है, जैसे मिरर है तो मिरर पे क्या होता है, यदि क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, परफेक्टली क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा, है ना, आई मीन एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा। तो कुछ एनर्जी कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो जब भी क्या होगा, व्हेन एवर क्या होगा, व्हेन एवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस इट एक्सर्ट प्रेशर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। क्या बोलते हैं हम उसको, रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे, और फिर इसको हम कहां पढ़ेंगे, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहां इस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे कि रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, क्या है रेडिएशन प्रेशर। इसलिए बताना पड़ा मुझे, है ना, मोमेंटम रेडिएशन प्रेशर, इसको P क्या होगा, व्हेन, जब भी क्या होगा कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस, क्या होगा कि जब भी क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव incident on any surface, it क्या होगा, it
it exert pressure on that surface this pressure is called रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। जब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, अब प्रेशर का मतलब क्या होगा कि जब भी क्या होगा, लाइट क्या होगा, आई मीन सिंपल आप लाइट कंसीडर कर लो। अपने को लगता है कि लाइट अपने सरफेस आई मीन मान लो कि अपने शरीर पे फॉल होता है तो फोर्स एक्सर्ट नहीं करता, ऑफ कोर्स एक्सर्ट करता है, प्रेशर भी एक्सर्ट करता है, लेकिन वो प्रेशर जो होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उस चीज को महसूस नहीं करते, एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा, उसी तरह क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। तो जब भी क्या होगा, किसी भी सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, इंसिडेंट होगा, तो जैसे देखो ये क्या है, सरफेस है ना, तो जब भी क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, इंसिडेंट होगा, है ना, इस पे, तो इस पे क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, और नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वही क्या होता है, प्रेशर होता है। क्या होता है, प्रेशर होता है। क्या होता है, प्रेशर होता है। तो ये सरफेस है ना, तो जब भी क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेव यहां क्या कर रहा है, एक्सर्ट प्रेशर, इस सरफेस पे क्या कर रहा है, प्रेशर क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा। उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। अब देखो यहां क्या है कि सरफेस जो होगा वो क्या होगा, हम यहां कंसीडर कर लेंगे क्या होगा, दो तरह का सरफेस हम कंसीडर करेंगे। एक क्या करेंगे, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और एक क्या होगा, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा, और दूसरा क्या हो सकता है, कंप्लीटली नहीं होगा, आई मीन परफेक्टली जिसको बोलते हैं, तो परफेक्टली नहीं होगा तो क्या होगा, पार्शियल, वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और पार्शियली क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो हर सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट मैं लिखूंगा, और वही रिजल्ट तुमको क्या करना है, माइंड में रखना है। ठीक है, पहले हम प्रूफ भी करेंगे उसको, लाइट को कंसीडर करके। सबसे आसान क्या होता है, लाइट होता है, तो हम लाइट को कंसीडर करके, और ये जो फार्मूला मैं लाइट को कंसीडर करके बताऊंगा, लेकिन ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा कि व्हेन क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी सरफेस पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा, तो क्या करेगा, उस सरफेस पे क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन प्रेशर बोलेंगे। तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स कैलकुलेट करना है। और फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज करके। क्या कॉन्सेप्ट यूज करके, रेट ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। मैं क्या कंसीडर कर ले रहा हूं, लाइट कंसीडर कर ले रहा हूं, कंसीडर लाइट वेव, कंसीडर, इससे ज्यादा आसान होगा समझने में, कंसीडर लाइट वेव। अब देखो क्या होता है, लाइट वेव एज इलेक्ट्रॉन, हमने क्या किया, लाइट वेव कंसीडर। लाइट वेव जो होता है वो क्या चीज से मिलकर के बना होता है, फोटोन से। प्लैंक थ्योरी जानते हो तुम लोग, है ना, तो प्लैंक्स के अकॉर्डिंगली क्या है, लाइट जो, या आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ोगे तो हम आइंस्टाइन ने क्या बताया था, आइंस्टाइन ने ये बताया था कि जो लाइट जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल पैकेट से मिल करके बना होता है। जिस पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, क्वांटा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो फोटोन जो होता है जस्ट लाइट को जब हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, तो एक फोटोन के साथ जो एनर्जी एसोसिएट होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, E इज इक्वल टू hc अपॉन क्या होगा, लैम्डा, जो मैंने इधर लिखा था। ये क्या है, एनर्जी एसोसिएटेड विद सिंगल फोटोन। ठीक है, सिंगल फोटोन। अब
यदि n नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं क्या है, मैं ये बोल दूं देखो तो एनर्जी, अब n फोटॉन्स, अब देखो लिख दे n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो यहां से हम बोल सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं हम इसको, पावर। क्या बोलेंगे, पावर। यही होता है ना, E क्या हो जाएगा, E इंटू क्या हो जाएगा, N। अरे एनर्जी देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो एनर्जी इंटू क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा ना। तो E क्या हो जाएगा, N इंटू क्या हो जाएगा, N Hc अपॉन क्या होगा, लैम्डा। दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, पावर। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ, देखो अभी बताता हूँ, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो वहां मैं तुमको एक चीज बताऊंगा। नंबर ऑफ फोटॉन, फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और लैम्डा क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। हमने यहां लाइट मान लिया है, लेकिन ये सबके लिए जस्ट प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम क्या पढ़ेंगे, इंटेंसिटी यहां से हम कोरिलेट करेंगे। जैसे देखो क्या है कि मान लो कि क्या है, ये लाइट है, ये सरफेस है। ठीक है, लाइट यहां से क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है ऐसे। ये एरिया कितना दिया हुआ है। जब भी इंटेंसिटी निकालना है तो क्या करना है, एनर्जी के प्रोपगेशन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उस वहां उसको हम कंसीडर करें। जैसे देखो यहाँ ये है, ठीक है, यहाँ देखो ऐसे मैं कंसीडर कर ले रहा हूं। ये केस फिगर फर्स्ट, ये लाइट है, लाइट, ठीक है, ठीक है। दूसरे में हम यहाँ कंसीडर कर ले रहे हैं, देखो ऐसे लाइट ऐसे है, तो ऐसे रिफ्लेक्ट भी होगा यार। हमने परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसीडर कर लिया, या तुम रिफ्लेक्टिंग नहीं भी कंसीडर करो कोई मतलब नहीं, हमने ऐसे ही मान लिया, कोई डाउट नहीं है। देखो ऐसे ही मैंने मान लिया कि परफेक्टली क्या है, एब्जॉर्बिंग सरफेस। कुछ भी एक तो कंसीडर करना पड़ेगा। देखो यहाँ से क्या है, ये एंगल क्या है, मान लो ये एरिया दिया हुआ है, ये वाला एरिया क्या दिया हुआ है, तो आप जब इंटेंसिटी लिखोगे तो देखो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, प्रोपगेशन ऑफ क्या होगा, यही वेव का। तो मैंने क्या बताया, इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, एरिया, परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये एरिया आई मीन क्या होगा, ये वाला हम कंपोनेंट, देखो ये क्या हो जाएगा, ये यदि थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा, इधर जो कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा। यदि इसी को हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा, ये जीरो कर दोगे। तो यहाँ यदि इंटेंसिटी लिखना है तो देखो यहाँ पहले क्या होगा, अब पावर अपने को मालूम चल गया, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, यहाँ इंटेंसिटी लिखोगे तो क्या होगा, पावर अपॉन क्या होगा, पावर अपॉन क्या होगा, एरिया। एरिया ऑलवेज क्या लेना है, परपेंडिकुलर, प्रोपगेशन के क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आया ना। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ इस केस में इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, n hc अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा। ठीक है, यहां जब लिखोगे तो क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, पावर। देखो यहाँ क्या है, एरिया कौन सा है, कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, प्रोपगेशन, कंपोनेंट ऑफ क्या होगा, एरिया परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन। ठीक है, तो देखो यहां लिखोगे तो I इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ एरिया भी लिख दो ऐसे। ठीक है, तो n h c अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो तुमसे यहां से पूछा यदि इंटेंसिटी दिया हुआ है तो इस केस में n इज इक्वल टू क्या होगा, आई मीन नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड कितना हो जाएगा,
आई लैम्डा ए अपॉन क्या हो जाएगा एच सी। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो यहां n इज इक्वल टू क्या होगा, n क्या हो जाएगा आई लैम्डा ए कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा एच सी। इसकी जरूरत है, ठीक है, इसकी क्या है जरूरत है अपने को। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड क्या मिला अपने को, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, ये मालूम चलेगा। नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, ठीक है। आई क्या इंटेंसिटी ये दिया रहेगा, इंटेंसिटी तुमको दिया रहेगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब यही मान लो कि क्या है, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो आप यहां से जस्ट मैंने फोटोन इसलिए कंसीडर किया क्योंकि और चीज में क्या होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी आ जाएगा। लाइट के केस में हम फोटोन, इसलिए हमने लाइट एक स्पेशल केस मान लिया। लेकिन ये जो रिजल्ट है ऑल टाइप के लिए क्या है, यहाँ फोटोन की जगह क्या हो जाएगा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो जाएंगे, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये तुमको ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, सरफेस जो होगा, अब देखो क्या होगा, एक आपको पॉइंट ध्यान देना है कि कोलिजन से रिलेटेड जब हम पढ़ रहे थे तो ये क्या होगा, बेसिकली क्या होता है, ये क्या होगा कि फोटोन क्या होंगे, लाइट जो है वो क्या रहता है पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं फोटोन। तो जब भी क्या होगा लाइट क्या होगा, यहाँ क्या होगा सरफेस पे इंसिडेंट होगा, तो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है। फोटोन क्या करेगा, इस सरफेस से क्या होगा कोलाइड होगा। कोलाइड होने के बाद क्या करेगा, अपने मोमेंटम को क्या करेगा इंपार्ट करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगा। यूं बोल सकते हैं कि सरफेस जो होगा मोमेंटम पे फोर्स, सॉरी सरफेस जो होगा फोटोन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा बाय यूजिंग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। क्या होगा, बाय यूजिंग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम आते हैं कि हम ये सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, तो हाँ मैंने ये बताया कि देखो क्या होगा, यदि कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा तो अपने को क्या करना है, यहाँ चेंज इन लीनियर मोमेंटम लिखना है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। यदि कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा उस केस में लीनियर मोमेंटम क्या होगा, ये चीज तुमको देखना है। लीनियर मोमेंटम अभी मैंने बताया क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h अपॉन p, ठीक है। तो वहां से हम क्या करेंगे वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम मान लेते हैं क्या होगा कि क्या होगा व्हेन सरफेस इज क्या होगा कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग, एंड ठीक है, एंड अभी यहां देखो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग ही मान लेते हैं, यही क्या है कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आई मीन मिरर हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, देखना है बहुत, ये तुम अभी अच्छे से ध्यान से देखो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी कुछ पार्ट तुम यहां कवर कर सकते हो, ठीक है। इस सरफेस का एरिया हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो मान लिया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, देखो तो अब लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या है, इंसिडेंट फोटोन का क्या होगा, देखो तो रिफ्लेक्टिंग होगा तो फोटोन क्या होगा इंसिडेंट करके क्या हो जाएगा फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यही होगा ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो पी का मतलब क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम, यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो उसका डायरेक्ट मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा h बाई क्या हो जाएगा, h बाई क्या हो जाएगा लैम्डा, और इसको नीचे यदि हम क्या मान लें, इसको लिख सकते हैं माइनस जे कैप। बात समझ में आई, ठीक है। पीएफ क्या होगा, देखो ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जिस मोमेंटम से क्या होगा इंसिडेंट होगा उतने ही मोमेंटम से क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो पीएफ जो होगा वो क्या होगा h अपॉन क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू जे कैप, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहां से तुम ये लिख सकते हो कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होगा पी एफ माइनस क्या होगा पी एफ। अरे यही होता है ना फोटोन के साथ मोमेंटम,
लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो P इज इक्वल टू एच अपॉन क्या, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, इसका यूज नहीं है, जस्ट बता रहा हूं तुमको, ठीक है। यहां से वैल्यू रखोगे तो देखो कितना हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, j, आई मीन डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, 2h अपॉन क्या हो गया, 2h अपॉन लैम्डा, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम कॉरस्पॉन्डिंग टू क्या हुआ, एक फोटोन, ठीक है, क्या हुआ, एक फोटोन। तो यदि नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड क्या है, n दिया हुआ है, कैपिटल N, देखो यहां इसका यूज है। तो अब हम इफ क्या होगा, इफ नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड इज क्या है, n दिया हुआ है, देखो इधर कैलकुलेट कर लिया। तो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, इन क्या होगा, फोटोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बता सकते हो, देखो तो n क्या हो जाएगा, 2n, ठीक है, 2nh अपॉन लैम्डा। मैं केवल वैल्यू लिख दिया, मैग्नीट्यूड लिख दिया यहां। अब यहां से n का वैल्यू रख देंगे। अब देखो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इतने फोर्स किस पे लगेगा, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्या होगा, ग्राउंड ऑन द फोटोन। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार क्या होगा, इतना ही फोर्स जो होगा फोटोन कहां एक्सर्ट करेगा, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या होगा, एक्सर्ट करेगा, क्या हो जाएगा, एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो यहां से n का वैल्यू हम क्या करेंगे, लिख देंगे, n का वैल्यू लिख देंगे, ये जस्ट बताया क्योंकि बाद में इसकी हेंस क्या होगा, हेंस क्या होगा, हेंस फोर्स exerted on photons is equal to क्या होगा, 2nh अपॉन क्या होगा, लैम्डा। और ये फोर्स किधर लाएगा, अपवर्ड लाएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉज ऑफ क्या होगा, मोशन, क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाई क्या होगा, बाई फोटोन या लाइट, फोटोन ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इक्वल टू इतना ही होगा, क्या होगा, 2n लैम्डा, 2nh अपॉन क्या होगा, लैम्डा, ये किधर लाएगा, डाउनवर्ड लाएगा। बात समझ में आई। अब प्रेशर कितना होगा यार, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन प्रेशर, P रेडिएशन, देखो इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ध्यान से, 2nh अपॉन क्या होगा, लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, ये यही होगा, ठीक है। अरे कोई डाउट नहीं है ना, ये बात समझ में आई। अब n का वैल्यू रख दो, n का वैल्यू कितना आएगा बता सकते हो ना, अभी मैंने बताया था ना तुम लोगों को, अरे अभी लिखा था n इज इक्वल टू क्या, देखो 2h अपॉन लैम्डा इंटू a, n का वैल्यू क्या होगा, देखो NHC अपॉन क्या होगा, NHC अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, NHC अपॉन a, तो क्या लिखेंगे, I a अपॉन क्या होगा, HC, ठीक है, HC लैम्डा, यही n का वैल्यू होगा। देखो यहां से h से h कैंसिल हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया, तो ये डायरेक्ट रेडिएशन प्रेशर क्या होगा,
यहां मैं लिख देता हूं P रेडिएशन, रेडिएशन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 2I अपॉन क्या होगा C, ठीक है। और क्या होगा, फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है ये, और सब तो तुमको जानना है, लेकिन यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तुमको से केवल ये पूछा जाएगा, देखो इतना बताने के लिए मुझे क्या क्या बताना पड़ा तुमको, ठीक है। 2I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, यदि इस टाइप का सरफेस होगा तो हम क्या लिखेंगे, इवन तो देखो ये रिजल्ट किसके लिए, हमने लाइट कंसीडर किया है, लेकिन दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, P रेडिएशन, ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, P रेडिएशन इज इक्वल टू क्या होगा, 2I अपॉन C, ठीक है। I क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये तुम ध्यान देना, यहां मैं लिख देता हूं कि above रिजल्ट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, I mean above result is valid for all type of magnetic wave for perfectly reflecting सरफेस, ठीक है। तो एक पॉइंट मालूम चल गया, बाद में मैं जनरल रिजल्ट बता देता हूं तुमको, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरा सरफेस क्या होगा, देखो कंप्लीटली ऑब्जर्विंग सरफेस होगा, तो फोटोन आकर के क्या हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दूसरा जो क्या है, दूसरा लिख लें कि वेन क्या होगा, वेन surface is completely या perfectly absorbing, है ना, absorbing, ठीक है। जैसे देखो यहां क्या है, यही सरफेस है, और यहां क्या हो रहा है, एंड यहां सर एब्जॉर्बिंग, एंड लिख लेना, एंड लाइट इज फॉलिंग नॉर्मली, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो यहां देखो, अब जल्दी जल्दी मैं बताता हूं तुमको, ठीक है। तो यहां क्या होगा, PI आई मीन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, H अपॉन क्या होगा, लैम्डा, ठीक है, माइनस जे कैप, और फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या है, फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा जे कैप। अगेन N इज इक्वल टू क्या होगा, देखो N इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन, ठीक है। तो यहां अगेन क्या हो जाएगा, देखो IA लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, HC, ठीक है। तो ये तुमको क्या मिल जाएगा, N का वैल्यू मिल जाएगा। ये N क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। इस केस में भी देखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोटोन ऑन द क्या होगा, फोर्स exerted by photon और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, याद रखना फोटॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा,
डेल्टा पी इंटू क्या लिखेंगे एन, और एन लिख दो, यहाँ से वैल्यू रख दो, ये क्या हो जाएगा देखो आई ए अपॉन क्या हो जाएगा सी आ जाएगा। देखो ध्यान से वैल्यू रख दो, ये मल्टीप्लाई करो स्केलर फॉर्म में, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू P रेडिएशन, रेडिएशन इज इक्वल टू क्या होगा, P रेडिएशन इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स अपॉन क्या होगा एरिया, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स पूछे कोई तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा आई अपॉन क्या हो जाएगा सी। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन, ठीक है, आई मीन कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए क्या होगा आई मीन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और स्पीड ऑफ लाइट, आई अपॉन क्या हो जाएगा सी। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो 2i अपॉन क्या हो जाएगा सी, क्योंकि चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो रहा है वहां ट्वाइस हो रहा है, नंबर ऑफ फोटोन तो सेम ही है, यहाँ क्या हो रहा है चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो रहा है हाफ हो रहा है, तो इसलिए रेडिएशन प्रेशर यहाँ क्या हो रहा है हाफ हो रहा है, और यहाँ क्या है क्या हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है क्या हो रहा है तुम्हारा हाफ हो रहा है, और फर्स्ट केस में क्या हो रहा था ट्वाइस हो रहा था। तो यहाँ देखो कंप्लीटली या परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रेडिएशन प्रेशर क्या होगा 2i अपॉन सी। आई क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ हम बोलेंगे सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ क्या है आई क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट। अब यदि सरफेस क्या होगा पार्शियली रिफ्लेक्टिंग और पार्शियली क्या होगा एब्जॉर्बिंग होगा, तो फॉर नॉर्मल इंसिडेंट और फॉर एनी काइंड ऑफ सरफेस के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, और प्रूफ ये बाद में करूंगा, ठीक है। तुम लोग लिख लो, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। थर्ड केस, थर्ड इसमें टाइप क्या होगा फॉर पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सिंपल फॉर पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, आई मीन 100% रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, और नॉर्मल फॉर पार्शियली, यही क्या है नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मली हम मान रहे हैं, ठीक है। इस केस में क्या याद रखना है देखो, यहां मैं कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन लिख देता हूं, ये मैंने पढ़ाया था कहां तुमको याद है जब हम हीट ट्रांसफर पढ़ रहे थे, तो वहां ये चीज मैंने बताया था, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, तीनों का सम क्या होता है 1 होता है, तो वहां भी तो ये क्या होगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। इसको हम R लिख रहे हैं, R इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसे ही बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्टेड, या ऐसे बोल सकते हैं कि एनर्जी इंसिडेंट, कई तरह से है ना, एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय क्या होगा एनर्जी इंसिडेंट। या ऐसे बोल सकते हैं, यहां लिख देता हूं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड पर सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, ठीक है। इस केस में देखो रेडिएशन प्रेशर कितना होगा, ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं P रेडिएशन, और ये सब प्रूव करूंगा बाद। P रेडिएशन इज इक्वल टू क्या होगा I अपॉन C इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा R, ये याद रखना है बस, ये ठीक है। ये क्या करना है तुमको ध्यान में रखना है। फिर जब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो वहां R क्या है देखो, फॉर क्या होगा
फॉर आर इज इक्वल टू क्या होगा 1, फॉर क्या होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और विल बी 0 क्या होगा फॉर एब्जॉर्बिंग सरफेस। आई मीन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग एंड परफेक्टली, तो यहां से तुम डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा ये रेडिएशन प्रेशर। अब आता है कि क्या होगा यदि ऑब्लिक इंसिडेंट होगा, नॉर्मल इंसिडेंट नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, है ना। तो उस केस में देखो क्या होता है, इलास्टिक पॉइंट है। इसके बाद मतलब आई मीन इसके नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या पढ़ेंगे, लाइट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये ध्यान से, ये रिजल्ट किसके लिए वैलिड है, इवन हमने लाइट कंसीडर किया है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी क्या है वैलिड है, ठीक है। तीसरा इसमें जो केस हो सकता है कि व्हेन क्या होगा, व्हेन लाइट इंसिडेंट एट some angle theta with normal to the surface, जैसे देखो अभी मैंने बताया था, यहां भी मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा। अब ये जनरल सरफेस कंसीडर कर ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां क्या है, ऐसे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। यही क्या है देखो ध्यान से, ये वाला जो एंगल है, आई मीन यहाँ जो एंगल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यही देखो ध्यान से, ये कौन सा है, यही नॉर्मल हुआ है ना। यही मान लो कि एरिया दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और भी कंसीडर कर लो, पैरेलल कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो ये वाला एरिया दिया हुआ है ना, यही क्या है एरिया, ये वाला एरिया दिया हुआ है। अब आपको ये वाला जो एंगल है देखो, ये कितना दिया हुआ है, ये वाला एंगल, ये कितना एंगल है, थीटा एंगल है। नॉर्मल के साथ क्या है सरफेस है, आई मीन सिंपल क्या है, किसी भी टाइप का सरफेस होगा। अब मैं जनरल रिजल्ट लिख देता हूँ। यहां जब इंटेंसिटी कोई पूछेगा तो तुम ये वाला एरिया कंसीडर करना, ये वाला एरिया लेना, हमेशा याद रखना ये वाला एरिया। यहां क्या होगा, पावर रेडिएशन जो होता है, पी रेडिएशन इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा आई अपॉन सी इंटू क्या होगा 1 प्लस आर इंटू कॉस स्क्वायर क्या होता है थीटा, ठीक है। क्या होता है थीटा होता है। ये तुमको क्या करना है, ध्यान देना है। तो ये रिजल्ट जो है वो क्या है, अब अगेन क्या है, फॉर आर का वैल्यू क्या होगा, आर ऑलवेज क्या होगा लेस देन, फॉर क्या होगा, फॉर रिफ्लेक्टिंग सर कंप्लीटली परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, फॉर कंप्लीटली ऑब्जर्विंग सरफेस आर का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, और नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और उसके बाद जितने एंगल पे दिया हुआ है उतने एंगल से आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से क्या करो, इसमें वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट रहा, आप लोग शायद प्रैक्टिस कर लेना। जनरली ये टॉपिक जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ई अपॉन, पिछले साल आई थिंक ई नट अपॉन बी नट के से रिलेशन जो है का जो रिलेशन है उससे क्या है क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप देख लेना जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ एक पॉइंट और पढ़ जाना आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो मैं बता नहीं रहा हूँ और वो खुद से पढ़ने का है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज याद रखना है, तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, उसमें कुछ ट्रिक भी नहीं है। अब आपको एक्सरेज के बारे में पढ़ना है, तो एक्सरेज जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ मैं बता दूंगा आपको, गैमा रेज के बारे में पढ़ना है, रेडियो वेव के बारे में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें क्या है आप खुद से पढ़ सकते हो, तो आप उसको पढ़ लेना। नहीं ऐसा होगा तो मैं PDF आपको भेज दूंगा, आप उसको एक बार नोट लिख लेना, क्योंकि कभी मेंस में डायरेक्ट वैल्यू पूछा जाता है, ठीक है, एडवांस में नहीं पूछा जाएगा इससे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लाइट चैप्टर शुरू करेंगे। लाइट में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर, आई मीन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेन मिरर, फिर आपको मालूम है स्फेरिकल मिरर,
में दो तरह के होते हैं, तो पहले मिरर, उसके बाद लेंस, उसके बाद रिफ्लेक्शन जो भी पढ़ना है, रिफ्रैक्शन वगैरह से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये रहा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट का द एंड, एंड हो गया। तो आप इसको एक पॉइंट और मैंने नहीं पढ़ा है, आप पढ़ लेना, उसको देखना, शायद मुझे नहीं लगता कि जेईई में है वो। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ लेना, एनसीईआरटी की बुक में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ लेना, बस इसमें दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स था मैंने कवर अप कर दिया। आप लोगों ने इस पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया नहीं किया, ये तो इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।